राम और रावण का युद्ध समाप्त होने के बाद जब रावण युद्ध भूमि पर पड़े थे तो राम के चेहरे पर विजय की कोई चमक नहीं थी। लक्ष्मण को ये देख बहुत आश्चर्य हुआ। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज यह संसार एक महान पंडित और परम विद्वान विहीन होने जा रहा है। जाओ, जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करो। ये सुनकर लक्ष्मण रावण के पास जाकर रावण के सिरहाने खड़े हो गए और बोले, हैं महान विद्वान रावण, मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम जी की आज्ञा से आपसे शिक्षा प्राप्त करने आया हूँ। ये सुनकर रावण ने कहा, जिस व्यक्ति में विनय ना हो वह शिष्य बनने योग्य नहीं होता। तुम अस्त्र लिए ज्ञान लेने के लिए गुरु के सिरहाने खड़े हो, क्या तुम में यही शिष्टाचार है? ये सुनकर लक्ष्मण तुरंत अस्त्र छोड़कर रावण के पैर की ओर जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब रावण उपदेश देते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम ऐसे समय आए हो जब मेरा जीवन दीपक बुझने वाला है। मैं तुम्हें पूरी विद्या नहीं पढ़ा सकता, फिर भी संपूर्ण विधाओं का निचोड़ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें बताता हूँ। रावण ने बताया कि मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया, लेकिन उसका प्रयोग मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु बन गए, यहाँ तक कि मेरा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु बन गया। मैंने कभी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया। मैंने अपने शत्रु को सदा अपने से कमजोर और निर्बल समझा। ऐसी भूल के कारण ही आज मेरी ये अवस्था है। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हे लक्ष्मण, जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थी जिन्हें पूरा करने के लिए मेरे पास शक्ति और समर्थ दोनों था, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर सका। वे इच्छाएं थी स्वर्ग और पृथ्वी को सीढ़ी द्वारा मिलाना, अग्नि को धुएं से मुक्त करना और मृत्यु को नष्ट कर देना। ये तीनों इच्छाएं मेरे लिए सरल थी। स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का विज्ञान मैं जानता था, अग्नि को धुएं से मुक्त करने की विद्या मुझे आती थी और मृत्यु मेरे कारागार में कैद थी। मैं जब चाहता उसे नष्ट कर सकता था, लेकिन मैं सोचता था जल्दी क्या है, ये काम तो मैं कल भी कर सकता हूँ। यही सोचते सोचते मेरा वो कल तो नहीं आया, लेकिन मेरा काल अवश्य आ गया। तो मेरा गुरु मंत्र यही है कि इंसान को आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बस इतना कहकर रावण के प्राण निकल गए और लक्ष्मण उस महान विद्वान को हाथ जोड़कर श्री राम के पास वापस आ गए।